बीइंग का यूज़ हम नाउन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, जीरन बना के। आप जानते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बीइंग को अलग अलग सेंटेंसेस में हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और एक सेंटेंस और लिखूँ a strange being entered the coaching. A strange being entered the coaching. तो यहाँ पे being एक अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ किया गया, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है और इसका सेंस पर्सन से है, ठीक है। A strange being entered the coaching मतलब कोई अजनबी आदमी है जो कोचिंग में घुस आया है। और यहाँ पे आई एम अ ह्यूमन बीइंग मतलब मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक पर्सन हूँ। नाउ अगर इसको ऐसे सेंटेंस में यूज़ करें, आई लव माई countrymen, I love my countrymen with my whole being, ठीक है। I love my countrymen with my whole being। अब यहाँ पे being जो कि अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज़ किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे बीइंग का मतलब क्या होगा, विथ ऑल माई फीलिंग्स, यानी यहाँ पे फीलिंग्स जुड़ी हुई है। मैं अपने देशवासियों को प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करता हूँ, विथ माई होल बीइंग, विथ माई फीलिंग्स, ऊपर ऊपर नहीं है, फीलिंग्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ अ न्यू इंडिया came into being in 1947। अब यहाँ पे being का मतलब क्या है, A new India came into being in 1947। ऐसा था नहीं कि इंडिया कहीं पे खो गया था और वो 1947 में आया, नहीं, यहाँ पे being का मतलब existence से है, यानी कि 1947 में एक नई इंडिया का एक न्यू इंडिया का एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है। उसके पहले गुलाम थे और 1947 में वो पूरी तरीके से एक न्यू इंडिया के रूप में एग्जिस्ट किया। बीइंग को हम और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब बिहेवियर से होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं आई एम मैड, तो ये मेरी पर्सनालिटी को दिखा रहा है कि मैं वाकई में पागल हूँ, आई एम मैड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं आई एम बीइंग मैड, तो इसका मतलब पर्सनालिटी नहीं है, मेरा बिहेवियर है, आई एम बिहेविंग मैड। मैं पागलों जैसा बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ ही इज स्टूपिड, स्टूपिड आपको बताया था बी वर्ब्स के बाद से एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, तो यहाँ पे बी वर्ब्स के बाद से मैंने एडजेक्टिव को यूज़ किया है। ही इज स्टूपिड, तो वाकई में वो स्टूपिड है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर मैं लिखूँ ऐसे ही इज बीइंग स्टूपिड, तो इसका मतलब ये हुआ ही इज बिहेविंग स्टूपिड। वो स्टूपिड नहीं है, वो स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर ना। इसके और भी यूसेस हैं, जैसे आप इसको जानते होंगे पैसिव वॉइस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनको हम हेल्पिंग वर्ब
बना के यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यूज़ करूं ऐसे, आई एम राइटिंग अ बुक, तो मैं इसको पैसिव वॉइस में लिख सकता हूँ, यानी पैसिव वॉइस में इसके वर्ब के फॉर्म को बदलना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको अ बुक इज बीइंग का यूज़ यहाँ पे करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। तो इस तरीके से हमने वर्ब के फॉर्म्स को बदला और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर हमने बीइंग का यूज़ किया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में हमने यूज़ कर दिया। ठीक है, अंत में देखिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इसका यूज़ है कि हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में हम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अलग अलग एग्ज़ाम में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीइंग अ डेस्टिट्यूट I admitted him into an orphanage. Being a destitute, I admitted him to an orphanage. Now, ये जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, इसके लिए ये इसका सब्जेक्ट होगा। आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। अगर मैं ही डेस्टिट्यूट हूँ, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता, तभी तो उसको ऑर्फनेज में एडमिट कराया जा रहा है। तो मैं अगर खुद ही डेस्टिट्यूट हूँ और मैं अपने आप को ही एडमिट करा रहा हूँ, तो ये गलत सेंस निकल के सामने आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई अलग दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसको हम ऑर्फनेज में एडमिट करा रहे हैं। तो इसको सेंटेंस बना सकते हैं, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड him into an orphanage। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इसका चूँकि दोनों का यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट था तो सेंस गलत निकल रहा था। दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट बना देंगे कि डेस्टिट्यूट कोई दूसरा है जिसको मैं एडमिट करा रहा हूँ, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, इसको दो अलग अलग सेंटेंस में बना सकते हैं। ही इज़ अ डेस्टिट्यूट, और यहाँ पे लिख सकते हैं आई एडमिटेड हिम इनटू एन ऑर्फनेज। यानी ये दोनों सेंटेंस हुए होंगे, दोनों सेंटेंस होंगे और इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस आपने बना दिया। तो बीइंग के हम लोगों ने कंप्लीट यूसेस यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करी। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर ये चीज़ें पसंद आती हैं आपको तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।